एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी बुद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार वहां के राजा ने उसे चर्चा पर बुलाया। काफी देर चर्चा के बाद राजा ने कहा, महाशय, आप बहुत ज्ञानी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाएं। उसे तो सोने चांदी में मूल्यवान क्या है ये भी नहीं पता। ये कहकर राजा जोर से हंस पड़ा। ब्राह्मण को बुरा लगा। वह घर गया व लड़के से पूछा, सोना व चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? सोना। बिना एक पल भी गंवाए उसके लड़के ने कहा। तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा? सभी के बीच मेरी खिल्ली भी उड़ाई। लड़के के समझ में आ गया। वह बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं, जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। ये दरबार मेरे स्कूल जाने के मार्ग में ही पड़ता है। मुझे देखते ही बुलवा लेते हैं। अपने एक हाथ में सोने का व दूसरे में चांदी का सिक्का रखकर जो अधिक मूल्यवान है वह ले लेने को कहते हैं, और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ। सभी ठहाका लगाकर हंसते हैं व मजा लेते हैं। ऐसा तकरीबन हर दूसरे दिन होता है। फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? चार लोगों के बीच अपनी फजीहत कराते हो व साथ में मेरी भी क्वेश्चन मार्क। लड़का हंसा व हाथ पकड़कर पिता को अंदर ले गया और कपाट से एक पेटी निकालकर दिखाई जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। ये देख वो ब्राह्मण हतप्रभ रह गया। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन से ये खेल बंद हो जाएगा। वो मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं तो लेने दे, यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण का बेटा हूँ, अक्ल से काम लेता हूँ। मूर्ख होना अलग बात है और मूर्ख समझा जाना अलग। स्वर्णिम मौके का फायदा उठाने से बेहतर है हर मौके को स्वर्ण में तब्दील किया जाए। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग भक्तों पर हंसते हैं ये सोचकर कि भक्त पागल है जो इस संसार की चमक धमक को छोड़कर हमेशा हरे कृष्णा जपते रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि जो सुख वह इस संसार में खोज रहे हैं असल में तो वह यहाँ है ही नहीं और सिर्फ राम नाम का जप ही हमें सच्चा सुख दे सकता है।